आपने अभी तक अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला एपिसोड का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आखिरकार दिव्य नाग भूमि में नागद्वंद शुरू हो चुका था। एक तरफ था वर्तमान नाग सम्राट मार्गेश और उनकी मदद करते हुए नाग राक्षस कबीले का लीडर विकेतु, उस तरफ दैत्यनाग कबीले का लीडर अमरेश और विकराल कबीले का लीडर विक्रांत, और दूसरी तरफ थे ध्रुविका और उसकी मदद करते हुए नाउरी कबीले का लीडर नागेश, रुद्र कबीले का लीडर रुद्रसेन और मार्तंड कबीले का लीडर विहान। दोनों तरफ के योद्धाओं अपने अपने शक्तियां बाहर निकालने लगे। वहीं आटो दल के योद्धाओं की शक्तियां जैसे ही बाहर आई, मानो संपूर्ण नागभूमि कांप उठा था। वहीं ये देखकर हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि दोनों तरफ के योद्धा ही बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वहीं ध्रुविका ने बाकी तीनों दल के लीडर से कहा, आप सब दैत्यनाग कबीले का लीडर अमरेश, नाग राक्षस कबीले का लीडर विकेतु और विकराल कबीले का लीडर विक्रांत को संभालिए। तब तक मैं शेषनाग कबीले का लीडर मार्गेश को खत्म कर देता हूँ। एक बार अगर सम्राट मार्गेश का अंत हो गया तो ये तीनों दल कमजोर पड़ जाएंगे और तब हम इन्हें और भी आसानी से खत्म कर देंगे। वहीं इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो तीनों दल के लीडर्स चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने हामी जताई और वो उन तीनों दल के लीडर्स के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगे। वहीं ध्रुविका भी अपनी शक्तियां बाहर की तरफ लाने लगी। जैसे ही ध्रुविका ने अपनी अंदरूनी शक्तियां बाहर की तरफ लाई, चारों तरफ हवा में शक्तियों का मानो एक बवंडर सा उठने लगा। वहीं ये देखकर एक पल के लिए तो सम्राट मार्गेश भी चौंक गया, क्योंकि इस कदर ताकतवर शक्ति उसे पहले एहसास नहीं हुआ था। तभी कुछ सोचते हुए उसे याद आया कि अगले दिन उसे एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा का आभास हुआ था। शायद ध्रुविका ही वो योद्धा है। एक बार के लिए तो लीडर मार्गेश भी चौंक गया था, लेकिन फिर उसने अपनी अंदरूनी शक्तियां बाहर निकाली और अपने हाथ में सम्राट नागार्जुन का नागदंड प्रकट कर लिया। जैसे ही उसने उस नागदंड का आह्वान किया, वैसे ही आयामों में हलचल मचने लगा। जैसे ही नागदंड सम्राट मार्गेश के हाथ आ गया, वो तुरंत अपनी अंदरूनी शक्तियों को उस नागदंड के अंदर डालने लगा। कुछ ही देर में उसने अपनी संपूर्ण अंदरूनी शक्तियां उस नागदंड में डालकर उसे हमले के लिए तैयार कर लिया। और वहीं ध्रुविका की ओर देखकर कहा, बच्ची, ये देख इस नागभूमि का सबसे ताकतवर हथियार। अगर तू अब भी बचना चाहती है तो अभी के अभी अपने घुटनों पे गिर जा और मुझसे जीवन का भीख मांग ले, तब शायद मैं तुझे आसान मौत दे दूं। वहीं ये बात सुनकर ध्रुविका भी मुस्कुराते हुए कहा, हथियार सिर्फ तेरे पास ही नहीं है, मेरे पास भी है। वहीं ये कहते हुए ध्रुविका ने अपने एक हाथ में जादुई उरुमी को प्रकट किया, जिसे देखकर एक पल के लिए तो स्वयं सम्राट मार्गेश भी चौंक गया। वहीं उसके हाथों में उस प्राचीन उरुमी को देखकर बाकी दल के लीडर भी चौंक गए। उनमें से एक कहा, अरे ये भी तो नाग सम्राट नागार्जुन का ही हथियार है। लगता है ध्रुविका के पास भी नाग सम्राट नागार्जुन की कोई दिव्य हथियार लग चुकी है। वहीं ये देखकर एक पल के लिए तो सम्राट मार्गेश हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने उस नागदंड को ध्रुविका की ओर फेंक दिया। जैसे ही ध्रुविका देखी कि उसके ओर वो नागदंड आ रहा है, तभी उसने उस उरुमी को घुमाते हुए अचानक उस नागदंड पर हमला कर दिया। दोनों के टकराव से आसमान काले पड़ गए, बिजलियां चमकने लगे, चारों तरफ तूफानी बवंडर उठने लगे, मानो दो बहुत ही भयंकर शक्तियों का टकराव हो रहा है। वहीं चारों तरफ एक धुंधलापन छा गया, और जैसे ही वो धुंधलापन हटा, सबने देखा कि वो नागदंड नीचे गिरा हुआ है और ध्रुविका के हाथ में अभी तक उसकी उरुमी है। ये देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि नागदंड सम्राट मार्गेश का सबसे ताकतवर हथियार था, जिसे उसने सबसे पहले ही इस्तेमाल कर लिया था और उसने अपनी अंदरूनी शक्तियां भी इस नागदंड में डाला था। हालांकि उसका यह हमला बेकार सिद्ध हुआ। वहीं सम्राट मार्गेश ने अपने हाथ को आगे की तरफ ले गया और अचानक वो नागदंड उड़ के उनके हाथों में वापस आ गया। वहीं कुछ सोचते हुए सम्राट मार्गेश ने एक अजीबोगरीब सील बनाया। जैसे ही वो सील तैयार हो गई, उसमें से एक बहुत ही रहस्यमयी और भयंकर नाग दैत्य की आभा प्रकट होने लगी। जैसे ही वो नाग दैत्य की आभा प्रकट हुई, सबने देखा कि लगभग 500 फीट से भी ज्यादा बड़ा
और बहुत ही ताकतवर एक नागदैत्य सम्राट मार्गेश के पीछे खड़ा है। वहीं जैसे ही सम्राट मार्गेश ने देखा कि उसके पीछे अब वो नागदैत्य प्रकट हो गया, तब उसने ध्रुविका की ओर देखकर कहा, तूने मेरे नागदंड के हमले को तो नाकाम कर दिया, लेकिन अब इस नागदैत्य से तुझे कौन बचाएगा। वहीं ये कहते हुए उसने अपनी मूल खून का भी इस्तेमाल करके उस नागदैत्य में भेज दिया। जैसे ही सम्राट मार्गेश की मूल खून उस नागदैत्य में पहुंचा, वो नागदैत्य और ज्यादा ताकतवर हो गया। लेकिन तभी ध्रुविका उस नागदैत्य को देखकर हंसते हुए कहा, इससे ज्यादा ताकतवर नागदैत्य का सामना मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अब वक्त आ गया है कि इस जंग को मैं तुरंत खत्म कर दूं। वहीं ये कहते हुए ध्रुविका ने अपनी असली ताकत बाहर लाने लगी। जैसे ही सबने महसूस किया कि ध्रुविका की शक्तियों के बाहर आते ही आयामों में दरार पड़ने लगी, चारों तरफ प्राकृतिक शक्तियां बिखरने लगे, मानो कि पूरा नाग भूमि ही कांप उठा है। वहीं इस कदर ताकत देखकर हर कोई हैरान हो गया। सबने महसूस किया कि ऐसी ताकत सिर्फ और सिर्फ एक शक्तिदेव स्तर के योद्धा में ही हो सकता है। वहीं ये ताकत देखकर सम्राट मार्गेश भी खौफ खा गया और उसने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है, एक इतनी छोटी बच्ची शक्तिदेव कैसे बन सकती है। वहीं ध्रुविका की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि उन्हें भी महसूस हुआ कि ध्रुविका एक शक्तिदेव स्तर के योद्धा है। वहीं तब सम्राट मार्गेश खौफ खाते हुए ध्रुविका से कहा, आखिरकार कौन हो तुम और कैसे तुम एक शक्तिदेव बन पाई हो। आज तक नागभूमि में स्वयं नाग सम्राट नागार्जुन भी एक शक्तिदेव नहीं बन पाए थे, वैसे तुम कैसे शक्तिदेव बन सकती हो। वहीं ये बात सुनकर ध्रुविका हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे शक्तिदेव बनी हूँ, लेकिन जो बात अब तुम्हें समझ में आएगी वो ये है कि बुराई का अंत हमेशा अच्छाई के हाथों में ही होती है, इसीलिए आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ये कहते हुए ध्रुविका ने अचानक उस उरुमी को गायब कर दिया और दोबारा से अपना दाहिना हाथ आगे की तरफ लाई। जैसे ही उसके दाहिने हाथ आगे की तरफ आई, सबने देखा कि अचानक एक दिव्य त्रिशूल बहुत ही सुनहरे रंग में चमक रहा है और वो त्रिशूल अब ध्रुविका के हाथ में है। वहीं उस दिव्य त्रिशूल को देखकर सब मानो खौफज़दा हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये त्रिशूल सम्राट नागार्जुन का बहुत ही शक्तिशाली हथियारों में से एक था, जिसका प्रयोग से वो किसी शक्तिदेव को भी घायल कर सकता था। वहीं उस त्रिशूल को देखकर सम्राट मार्गेश मानो पागल सा हो गया। वो सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है, इस लड़की के पास ना केवल शक्तिदेव स्तर का शक्ति है, बल्कि इसके पास सम्राट नागार्जुन के दो दो दिव्य हथियार है। हालांकि मैं इतने वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सिर्फ ये नागदंड ही मिल पाया है। इस लड़के के पास कैसे इतने ताकतवर हथियार हो सकते हैं। तभी सम्राट मार्गेश ने कुछ सोचते हुए जल्दी से आयामों में एक दरार पैदा कर दिया और वो उस दरार में से जाने की तैयारी करने लगे। वहीं ये देखकर ध्रुविका ने अपनी मुट्ठी कस दी। जैसे ही वो अपनी मुट्ठी कस दी, अचानक आयाम जाम हो गया और सम्राट मार्गेश वहीं पर रुक गए, क्योंकि वो चाहकर भी अब कहीं पर नहीं हिल सकते थे। तभी सबने देखा कि ध्रुविका के माथे पर शौर्य दल का निशान और वो सुनहरे दिव्य नाग चिन्ह चमकने लगे हैं। वहीं ध्रुविका ने अचानक कह दिया, नागपाश, जाओ इसे बांध डालो। वहीं ये कहते ही अचानक सबने महसूस किया कि ध्रुविका के माथे से एक हरे रंग का दिव्य नाग जैसा कुछ बाहर आ गया। वो नाग बहुत ही लंबा और खतरनाक दिख रहा था। जैसे जैसे वो नाग तेजी से आगे की तरफ जा रहा था, चारों तरफ आयामों में दरार पड़ने लगे। वहीं वो दिव्य नाग जाके अचानक सम्राट मार्गेश को चारों ओर से घेर लिया और उसे नाग बंधन में बांध लिया। जैसे ही सम्राट मार्गेश ने देखा कि वो नागपाश में बंध गया है, वो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके पास नागपाश भी है, आखिर कैसे ये मुमकिन है। तभी उसने अपनी पूरी शक्ति से उस नागपाश को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। वो जितना ज्यादा शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, वो नागपाश और भी तेजी से उसे जकड़ रहा था। कुछ देर के बाद सम्राट मार्गेश को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं ये देखकर वो घबराने लगा और अंदर ही अंदर वो डर से कांप रहा था। वहीं ध्रुविका ने कुछ सोचते हुए उस त्रिशूल को अचानक सम्राट मार्गेश की ओर फेंक दिया। जैसे ही उसने उस त्रिशूल को सम्राट मार्गेश की ओर फेंका, अचानक वो त्रिशूल तेजी से सुनहरे रंग में चमकते हुए आयामों में दरार पैदा करने लगा
और वो त्रिशूल सीधा जाकर सम्राट मार्गेस के गले से टकराया। जैसे ही वो त्रिशूल सम्राट मार्गेस के गले से टकराया, अचानक सम्राट मार्गेस का सर धड़ से अलग हो गया और नागपाश में बंधे होने के कारण उसके आत्मा भी तबाह हो गया। वही ये मंजर देखकर लीडर अमरेश, लीडर विक्रांत और लीडर विकेतु खौफ खाने लगे। वो अपने घुटने पे आकर गिर गए और ध्रुविका से अपनी जान की भीख मांगने लगे। ये देखकर ध्रुविका गुस्से से कह उठी, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम लीडर मार्गेश के कहने पर बेकसूर नागों को यूं ही मारते थे, यूं ही सताते थे। अब मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? और वैसे भी तुम जैसे बुरे नाग दैत्य और नाग राक्षसों का होना ही इस नागभूमि के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है, जिस अभिशाप से आज मैं इस संपूर्ण दिव्य नागभूमि को मुक्त कर दूंगी। वहीं ये कहते हुए ध्रुविका ने अचानक एक सील बनाई। जैसे ही उसने वो सील बनाया, अचानक उसके शरीर से 3 दिव्य रोशनी बाहर निकल गए और वो 3 दिव्य रोशनी एक साथ जुड़कर विध्वंसक कमल में बदल गए। वहीं ध्रुविका के इशारे पर वो विध्वंसक कमल सीधा आकर उन तीनों से टकरा गया। जैसे ही वो विध्वंसक कमल उन तीनों से टकराया, अचानक शक्ति का एक विस्फोट हो गया। सबने महसूस किया कि ये हमला बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहीं इस हमले के बाद उन तीनों के शरीर राख में बदल गए, उनके आत्मा भी नष्ट हो चुके थे। वही ये मंजर देखकर एक पल के लिए तो चारों तरफ खामोशी छा गई थी, लेकिन तभी ध्रुविका की नज़र वहां पर मौजूद विकराल कबीला और नाग राक्षस कबीले के योद्धाओं की तरफ पड़ी। जैसे ही उसने उनके तरफ देखा, वो भी खौफज़दा हो गए, लेकिन उनके कुछ समझने से पहले ही ध्रुविका ने अपनी दिव्य रोशनी की मदद से उनको राख में बदल दिया। आखिरकार संपूर्ण विकराल कबीला, दैत्यनाग कबीला और नाग राक्षस कबीले का अंत हो गया था। वहीं उन तीनों कबीलों का अंत होते ही चारों तरफ ध्रुविका की जय जयकार होने लगी। तभी ध्रुविका ने कही, फिलहाल के लिए विकराल कबीला, नाग राक्षस कबीला और दैत्यनाग कबीले के सारे ताकतवर योद्धाओं को मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी उनके कबीले में जो बाकी योद्धा है उन्हें आप सबको ख़त्म करना होगा, ताकि इस नागभूमि से हमेशा हमेशा के लिए पाप का नामो निशान मिट जाए और यहाँ पर एक सुव्यवस्था स्थापित करनी होगी। वहीं ये बात सुनकर बाकी सारे दल वालों ने हामी जताई। वहीं ध्रुविका की बात सुनकर नागराज दक्षक बहुत ही खुश हो गए। उसे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होने लगा, क्योंकि आखिरकार उसकी पोती इस पूरे नागभूमि का सम्राट बन चुकी थी। वहीं ध्रुविका ने अपने दादाजी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया और धीरे धीरे वो नागराज दक्षक की ओर जाने लगी। वहीं कुछ देर के बाद नागराज दक्षक और ध्रुविका आमने सामने हो गए। वहीं ध्रुविका को देख नागराज दक्षक मानो खुशी से पागल हो गए, क्योंकि उन्हें इस पल का कब से इंतज़ार था कि उनका ही वंशज आगे जाकर इस नागभूमि का सम्राट बने। लेकिन तभी ध्रुविका ने नागराज दक्षक से कहा, दादाजी, मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, और रही बात नाग सम्राट बनने की, तो मैं आपको ही इस पूरे नागभूमि का सम्राट चुनता हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा काबिल और तजुर्बेदार नाग सम्राट यहाँ पर कोई और नहीं हो सकता है। वहीं ध्रुविका की बात सुनकर एक पल के लिए तो नागराज दक्षक हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने भी हामी जताई। लेकिन तभी नागराज दक्षक ने कुछ सोचते हुए ध्रुविका से कहा, बेटी, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हें सम्राट नागार्जुन की अमानत भी हासिल करनी है। वो देखो, महेंद्र पर्वत के शिखर में वो जो खंडर है, वहीं पे शायद तुम्हें सम्राट नागार्जुन की अमानत हासिल हो जाए। वहीं इस बात को सुनते हुए ध्रुविका ने भी हामी जताई और वो महेंद्र पर्वत चढ़ने की तैयारी करने लगी। तो क्या ध्रुविका हासिल कर लेगी सम्राट नागार्जुन की अमानत, और क्या आगे उसके लिए इंतज़ार कर रहा है नया